हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम लोग वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ लैन मैन और बैन। बहुत सारे लोग लैन मैन और बैन के बारे में जानते हुए हम लोग बचपन से पढ़ते आए, इवन स्कूल्स में भी ये वाली बात पढ़ाई जाती है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है, जिसमें से सबसे कैजुअल कनेक्टिविटी जो सी है वो हमारा एक लैन का नेटवर्क है। लैन का नेटवर्क बेसिकली अगर आप डायग्राम देख के समझ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करवा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक होम नेटवर्क के जैसा होता है, जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर 7-8 सिस्टम हो सकते हैं, मैक्सिमम में 10 सिस्टम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा हमारा लैन नहीं होता। लैन पे इसलिए ऑफिस में काम कराया जाता है, स्कूल्स में होता है, हमारे घर में एक्चुअली में लैन नेटवर्क इस्तेमाल करा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं लैन के बारे में दिखाऊँ और बेटर में, तो भाई ये एक छोटा सा लैन का डायग्राम टाइप्स होता है, जहाँ पर बेसिकली क्या है, हम लोग ना डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा कैमरा या फोन हो गया, या हमारे पास कोई टीवी वगैरह हो जाता है, लैपटॉप हो जाता है, कैमरा हो जाता है, बेसिकली मीडिया वाले पीसी हो जाते हैं, प्रिंटर्स हो जाते हैं, मॉडम हो जाता है। बेसिकली जो मॉडम है, ये राउटर जो है, बेसिकली ये सारी चीज़ों को ना कनेक्ट कर देता है यहाँ पर। और जब भी कनेक्ट कर देता है ना, तो हमारा मेन में काम हो जाता है कनेक्टिविटी को लेकर। चलो भाई, ये तो था पहला पार्ट, सारे जाते लैन पर। दूसरी चीज़ है मैन। मैन होता है भाई जब आप ना मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, एक लैन का नेटवर्क, ये दूसरा लैन का नेटवर्क, ये तीसरा लैन का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है एक मैन के नेटवर्क से। मैन का नेटवर्क बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैन का डायरेक्ट ये मतलब होता है कि भाई हमारे पास 2 डिफरेंट कंपनीज है। मान लो एक क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी है वो दिल्ली में, दूसरा क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी सिंगापुर में। अब मेन में पॉइंट क्या हमारे सामने कि जो 2 डिफरेंट कंपनीज है ना, यहाँ पर हम लोग मेजर में फोकस क्या करते हैं कि हम लोग ना इंटरकनेक्टिविटी बिठाते हैं। बेसिकली अगर मेरे को सिर्फ बात करनी है मुंबई या सिर्फ दिल्ली और सिंगापुर वाले से बात करवानी है, तो मैंने सिर्फ इतना सा ध्यान दूंगा चीज़ पे कि भाई मेरे को इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क कनेक्टिविटी बिठा दे, जिस नेटवर्क कनेक्टिविटी को मैं क्लाउड पे डालूं या वायरस के थ्रू डालूं या किसी भी वे से डालूं। बस पॉइंट इतना होना चाहिए कि भाई मैन के थ्रू ये सिर्फ यही 2 कंपनी कम्युनिकेट करेगी, बीच में थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है। तीसरा है बैन। भाई मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से बोलना चाहता हूँ, इंटरनेट ही है, सारा इंटरनेट डायरेक्टली बैन के नाम से जाना जाता है। और बैन को मैं एक और चीज स्पेसिफाई कराना चाहूंगा, जिसका नाम है www। आई होप आप जानते हो, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट वर्ल्ड वाइड वेब सारा इंटरनेट कंट्रोल, सब कुछ है इनके पास इंटरनेट से रिलेटेड। तो यही है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेके चल रहा है हमारे लिए करेक्ट। इन सारी बातों के बारे में ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे। लैन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये आगे हमारे पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहाँ पर क्या है, मल्टीपल लैन है, सोसाइटीज कनेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद पूरा इंटरनेट का कनेक्टिविटी आ जाता है, फिर हमारा होम नेटवर्क आ जाता है। इस करके बहुत सारी दुनिया है जो हम लोग आराम से कनेक्ट कर सकते हैं मैन। तीसरा आगे हमारे पास एक मैन का नेटवर्क। मैन का नेटवर्क भाई मैं आपको साफ सीधा बताना चाहता हूँ, ये एक लैन का नेटवर्क है इनसाइड में। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले ना, ये आ गया हमारा एक पूरा वर्ड, जिसे मैं वैन कहना चाहता हूँ बिना किसी शब्द। तो भाई वैन का नेटवर्क ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, पर यही हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। भाई देखो, लैन मैन आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, बट मैं अब आपको कुछ एडवांस बात बताने वाला हूँ लैन मैन के बारे में, जो कि ऑब्वियसली इतना सा क्राइटेरिया लेके नहीं चलेगा। मैं अब आपको अटैक के सिनारियो में बताने वाला, क्योंकि हम लोग हैकिंग ही करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो हैकिंग के टाइम पे क्या होता है ना यार, कि हम लोग ना कनेक्टिविटी बिठाते हैं। मान लो क्या यही एक्चुअली में हमारा पूरा लैन का इंटरफेस। तो मैं अभी ना आपको लैन के इंटरफेस में पूरा हिसाब बताऊंगा कि भाई किस तरीके से इंटरकनेक्टिविटी है। देखो भाई, ये सिस्टम भी इससे कनेक्टेड है, ये सिस्टम भी इससे किसी न किसी वे में कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, हर किसी से हम लोग कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। और ये सारे किससे कनेक्टेड है, ये सारे ना डायरेक्टली इस एक चीज से कनेक्टेड है, जिसका नाम अभी तक मैंने मेंशन नहीं करा। तो मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ इस चीज को, जिससे मैं नाम दूंगा राउटर। तो राउटर के बारे में आप लोग जानते हो कि भाई राउटर क्या है। बेसिकली राउटर हमारा है कि हम जिससे इंटरनेट लेते हैं, जो हमें इंटरनेट की सप्लाई देता है, जो कि एक्चुअली एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है हम सबके। तो ये हमारे लिए मेन फोकस में चलेगा ये राउटर, जो कि हमारे को पूरा इंटरनल कंपनी के अंदर में पूरा नेटवर्क का हॉटस्पॉट बना के दे रहा है। तो भाई मैं सारे कनेक्टेड हो गए। अब मैंने इस जगह को डायरेक्टली मेंशन करना चाहता हूँ एक लैन नेटवर्क के। तो ये हमारा डायरेक्ट एक लैन होता है। और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, तो भाई ये मैंने सर्वर मेंशन कर रखा है, इस सर्वर पर मैं एक मैन का नेटवर्क बोल देना चाहता हूँ कि भाई ये मैन है, फुल ऑन इंटरनेट मेरे यहाँ पे चलता है। मैं फेसबुक वगैरह किसी से भी सर्च करवाऊंगा, तो भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि कभी भी रवि का सिस्टम डायरेक्टली फेसबुक सर्वर पे नहीं पहुंचता। रवि का सिस्टम हमेशा सबसे पहले अपने राउटर के पास जाएगा, और राउटर के पास जाने के बाद राउटर जाएगा आगे और वैन के नेटवर्क से फेसबुक को उठा के लाएगा, और वापसी में रवि को पकड़ाएगा कि हाँ जी सर, हम आपके लिए फेसबुक लेकर आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट जो कि मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ वो ये है कि कनेक्टिविटी हम लोग ऑब्वियसली बैठा सकते हैं बड़े आराम से लैन में वैन के अंदर। लेकिन अभी जो सिनेरियो बता रहा हूँ, अब अटैक का सिनेरियो देखो भाई, सीन क्या होने वाला है कि हम लोग चाहे कितनी मर्जी कनेक्टिविटी बिठा ले, हमारे पास से एक राउटर है। तो भाई देखो, अगर वैन के नेटवर्क में सिर्फ सर्वर्स नहीं होते, तो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर एक्चुअली में होता भी है भैया, आप सारे जानते होंगे बाहर की दुनिया में हैकर अटैकर ये सारे नाम के बंदे बैठे रहते हैं, और ये सारे क्या चाहते हैं, आपके सिस्टम का एक्सेस लेना चाहते हैं। और जब ये लोग आपके एक्सेस लेना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई डायरेक्टली एक बाहर बैठा हुआ बंदा वो सीधा आपके घर के अंदर घुसा है
और भाई अंदर से आपका सिस्टम हैक करके लेके चला गया। उसे हमेशा एक बंदे से गुजर के जाना पड़ेगा। इस बंदे को मैं आपको ऑलरेडी मिलवा चुका हूँ, वो है हमारा राउटर। और राउटर जब पीछे बैठे ना, तो राउटर आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बैठा हो। ये नहीं सिर्फ हॉटस्पॉट दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है। तो मैं आपको सिर्फ हैकिंग नहीं बता रहा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आप वो सिक्योरिटी पा रहे हो अपने राउटर से। तो भाई देखो, मैं आपको राउटर का ना सबसे पहला सिक्योरिटी वे फीचर बताना चाहता हूँ, जो कि है हमारा फायरवॉल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फायर। देखो भाई, फायरवॉल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आज की डेट में कि अगर ये नहीं है ना हमारे पास, तो हम लोग खुद की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते बहुत प्यार से। फायरवॉल होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, आईडीएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, हनीपॉट्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे होते हैं। राउटर के अंदर भी फायरवॉल। अब फायरवॉल में एक मेजर काम है कि भैया आपको क्या करवाना है यहाँ पर बैठ के। अगर बाहर की दुनिया से, वैन के नेटवर्क से कोई भी अटैकर, कि भाई राउटर में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा आपके और आपके दोस्त के बीच में, तो वो क्या करेगा, वो ना सबको ही रोक देगा एक तरफ, बोलेगा कि भैया मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, क्या पता अटैकर हो, प्लीज अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अब यहाँ पे आगे दिक्कत की बात क्या, कि कल की डेट में सिर्फ दुश्मनी बाहर से नहीं आएगा, अंदर दोस्त भी आ सकता है रवि का। और जब दोस्त आएगा तो भाई वो भी इसी गेट में फंस जाएगा। तो जब वो फंसेगा ना, तब फायरवॉल का एक बड़ा भैया, और जो बड़ा भैया ना उसका नाम है एक्चुअली वे डीएमसी। देखो भाई, डीएमसी हमारा डीमिलिटराइज्ड जोन होता है बेसिकली। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एक्चुअली इसकी खास बात है कि इसके पास ना ऑल पोर्ट्स ओपन है। 65,536 टीसीपी यूडीपी के पोर्ट्स होते हैं बेसिकली, सारे ओपन है इसके पास। और जब सारे के सारे ही ओपन है ना, तो यहाँ पर एक और खास बात हो जाएगी हमारे पास कि भाई ये ना डिफरेंशिएट कर सकता है कौन मैलिशियस और कौन मैलिशियस नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। देखो भाई, अब यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात पे कि डीएमजी के बिना फायरवॉल चीजों को अटका देगा, लेकिन अगर डीएमजी है तो होगा क्या कि भाई ये ना सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, रवि को बोलेगा कि भैया मेरे को नहीं पता बाहर से अंदर कौन आ रहा है, तो आप ना प्लीज यहाँ पर आ जाओ, इस पोजीशन पे यहाँ पर आकर आप बैठो, अपने दोस्त से बात करो, जब बात पूरी हो जाए वापसी मुड़ जाना। ठीक है, ये वाला एक्चुअली में सबसे बेस्ट सिनेरियो है सिक्योरिटी को लेके, कि भैया आपको बाहर अंदर आने की जरूरत नहीं अपने दोस्त को लेके। आप बाहर जाओ, बाहर के नेटवर्क में बैठो थोड़ी देर, वहां पे बैठ के जैसी बात पूरी हो जाए अंदर आ जाओ वापसी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं अंदर का नेटवर्क खराब नहीं करूंगा। जिस चक्कर में भाई ये डीएमजी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है आज की डेट। और हाँ, अब मैं लास्ट में एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि राउटर का एक बहुत तगड़ा फीचर है जिसमें मैं कहता हूँ सबनेट कर देना। ये होता है हमारा सबनेट। गाइस, मैंने अभी आपको सबनेटिंग नहीं बताने वाला, क्योंकि सबनेटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। मैं इसको आपको बताऊंगा अपने आईपी एड्रेस वाली वीडियो में कि भाई आईपी एड्रेस किस तरीके से साइन करे जाते हैं और आईपी एड्रेस किस तरीके से चलते हैं। साथ में मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में वहां पर बताऊंगा। और साथ में हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया कि भाई राउटर एक चीज और का इस्तेमाल कैसे होता है, डीएचसीपी। ये भी इस टाइम बहुत तगड़ा है। तो ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ताकि आपको और बेटर क्लैरिफाई कर पाऊँ हर एक चीज के बारे में। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।